किसी की दुनिया उजाड़ करके, किसी के बसे बसाए घर में आग लगा करके, और ये मुस्कुराहट लाना कहाँ की देना कि कौन सा संविधान, कौन सा कानून कहता है कि काजल जैसी महिला को घर में रखा जाए और सीता जैसी महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाए। ब्याही औरतों की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, रखी और इज्जत रह जाएगी। लगे जो शादी करके आएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। जाके बाहर किसी से प्यार मोहब्बत करके बच्चा पैदा करके आकर के उसके घर में अपना अधिकार जमा लो, जिसमें समाज भी तुम्हारा सपोर्ट करेगा, मीडिया भी तुम्हारा सपोर्ट करेगा, मान सम्मान वाले लोग भी तुम्हारा। मिथिलेश की पत्नी बन करके आई थी, जिसने मिथिलेश के 3 बच्चों को जन्म दिया, उसका अधिकार कहाँ गया? उसका हक के आगे की थाली को छीन करके काजल के आगे पड़े। हमारे कुछ मीडिया के भाई लोग हैं जिनको पब्लिक अच्छा मान सम्मान प्यार दुलार दे देती है, तो यह भूल जाते हैं कि हम पत्रकार हैं। वह अपने आप को जज समझने लगते हैं और समाज में न्यूज ना दिखा करके, पत्रकार का एक ओहदा होता है कि समाज में घट रही घटनाओं को हम अपने चैनल के वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच में लेकर के जाएं। उसका फैसला करने का हक हमको नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत है ये हम कह सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम निर्णय दें और उस काम में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा दखल अंदाजी करें, तो यह दोस्तों अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर सही आप कर रहे हैं तो सही है, लेकिन गलत का अगर आप साथ दे रहे हैं तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सीता का, काजल का और मिथिलेश का। जब से काजल मिथिलेश के घर पर आई थी, कुछ हमारे मीडिया भाई लोगों ने खुलकर के काजल का समर्थन किया कि काजल को इंसाफ मिलना चाहिए, काजल के साथ मिथिलेश ने गलत किया है। मैं ये कभी नहीं कहा कि काजल के साथ मिथिलेश ने गलत नहीं किया है, मैंने यह कभी नहीं कहा कि काजल को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ आप लोगों को सिर्फ काजल 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 ही नज़र आई, क्योंकि काजल का वीडियो बनाने पर व्यूज़ अच्छा आता था, काजल के इंटरव्यू से व्यूज़ अच्छा आता था। अपने थोड़े से व्यूज के लिए, थोड़ी सी टीआरपी के लिए आप लोगों ने सीता को अग्नि परीक्षा की आग में ढकेल दिया। एक सीता वो थी, एक सीता ये है। सीता के बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं खुल करके बोला, सीता के बारे में कभी किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि सीता की फेस वैल्यू नहीं थी और सीता के इंटरव्यू से व्यूज नहीं आते थे। प्रॉब्लम दोस्तों यही थी। लेकिन अगर इंसानियत की नज़रों से देखा जाए तो गलती मिथिलेश ने की, गलती काजल ने की, और सपोर्ट भी काजल का ही किया गया। सीता का किसी ने खुल करके समर्थन, खुल करके सपोर्ट नहीं किया। आज सीता की वो हालत है कि आज उसके आगे की थाली को छीन करके, ये हमारे मीडिया भाई लोगों की ही ज़्यादातर देन है, इसमें पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया है, इसमें पुलिस प्रशासन ने, कानून ने ज़्यादा हस्तक्षेप किया ही नहीं है। ये आज मीडिया भाई लोग खुद कानून के रखवाले बनकर, खुद कानून बनकर, खुद संविधान बन गए और सीता के आगे की थाली को छीन करके काजल के आगे परोस दिया और वाही बटोर रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, काजल को इंसाफ मिल गया। काजल अपने पति के साथ पहली सुहाग रात मनाई, काजल अपने पति के साथ पूरी सब्जी खीर खाई। जरा उसके बारे में भी आप लोगों ने सोचा? जिसने 13 साल मिथिलेश के साथ बिताया था, जो शादी करके मिथिलेश के घर में मिथिलेश की पत्नी बन करके आई थी, जिसने मिथिलेश के 3 बच्चों को जन्म दिया, उसका अधिकार कहाँ गया? उसका हक कहाँ गया? उसका अधिकार, उसका हक कहाँ गया? अगर वह नहीं चाह रही थी तो आप लोगों को जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर काजल मिथिलेश के साथ रह सकती थी तो किसी की और राय नहीं उसमें चलती, ना तो किसी मीडिया वाले की, ना तो किसी गांव वाले की। अगर उसमें किसी की राय चलती, किसी का विचार विमर्श चलता या किसी की सहमति से काजल रह सकती थी मिथिलेश के साथ, तो वह सीता थी। लेकिन यहाँ लोगों ने सीता को ढकेल के किनारे कर दिया और खुद बन गए काजल के सबसे बड़े मसीहा। अब दोस्तों आज आलम यह है कि जिस घर में काजल सीता दुल्हन बन करके आई थी, जिस घर में सीता डोली से उतरी थी, जिस घर में सीता ने अपने 3-3 बच्चों को जन्म दिया, जिस घर में उसके बच्चों का बचपन बीता, उस घर में आज किसी और का अधिकार है। काजल जैसी महिलाओं का अगर आप लोग समर्थन करने उतर जाएंगे तो आज समाज में हर महिलाओं का मन बढ़ेगा। अपने पति के होते हुए पराये मर्द से संबंध बनाया काजल ने, अपने पति के होते हुए दूसरे मर्द के बच्चे की औलाद को जन्म दिया काजल ने। कहाँ से सही किया काजल ने? अगर उसने गलती की तो उसकी सजा काजल को भुगतनी ही थी, लेकिन सजा कौन भुगत रहा है? सीता। वाह रे इंसाफ! सलूट करता हूँ आप लोगों के इंसाफ को, आप लोगों के न्याय को। दो तरफा, एक तरफा क्या है ये? अब जा रही है, जब काजल को यह लगा कि मीडिया वाले या गांव वाले या समाज वाले, आज मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, अगर जिन लोगों को सही लगती कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं क्या गलत कह रहा हूँ। आज इस तरह से तो ब्याही औरतों की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, रखी और इज्जत रह जाएगी। लग गई ये बात बुरी ना?
जो शादी करके आएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। जाके बाहर किसी से प्यार मोहब्बत करके बच्चा पैदा करके आकर के उसके घर में अपना अधिकार जमा लो, जिसमें समाज भी तुम्हारा सपोर्ट करेगा, मीडिया भी तुम्हारा सपोर्ट करेगा, मान सम्मान वाले लोग भी तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी बन चुकी है। गहराई से कभी सोचा ही नहीं उन लोगों ने। नाम हम किसका लें, क्योंकि ये एक लोगों का काम नहीं है, कई लोग इसमें शामिल हैं। अब लगा कि मुझे अब कहीं से नहीं इंसाफ मिलने वाला है, तो अब जा रही है कानून की चौखट पर। कहते हैं दोस्तों ना, जब कोई हमको बाहर से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर देता, बहुत ज़्यादा हम बाहर से हार जाते हैं, तो हम एक ही बात कहते हैं, आई विल सी यू इन द कोर्ट। हम तुमको देख लेंगे कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट के ऊपर हमको भरोसा होता है, कोर्ट के ऊपर हमको विश्वास होता है। और जिसने भी आज काजल को इंसाफ दिलाया वह जाएगा कोर्ट में, वह कोर्ट में जाकर कोर्ट के सामने यह गवाही देगा कि कौन सा संविधान, कौन सा कानून कहता है कि काजल जैसी महिला को घर में रखा जाए और सीता जैसी महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाए। जिन्होंने ये फैसला करवाया है वो यह जवाब देंगे कानून को। कहा है सीता ने कि वह जाएगी, केस करेगी, कोर्ट में जाएगी, और काजल और मिथिलेश के साथ साथ उन लोगों का नाम भी वह लेगी जिन लोगों ने समर्थन किया है काजल का। अरे आप लोगों को अगर निर्णय ही करना था, ऐसा आप लोग निर्णय करते कि दोनों लोग सही से रहते, दोनों लोग खुश रहते। जब काजल राजी ही नहीं थी तो बात ही नहीं बनती थी यहाँ, क्योंकि तुमने गलती की थी, तुमने गलती की थी। कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं किया था कि आज पूरा गांव तुम्हारी तरफ से खड़ा हो गया, और ना ही तो मिथिलेश ने कोई बहुत बड़ा महान काम किया था। और जो लोग आज कह रहे हैं, या जो महिलाएं आज कह रही हैं, जरा एक बार बैक फ्लैश में जाओ और अपने घर के बारे में सोचो कि अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन के साथ या तुम्हारे रिश्तेदारों में अगर ऐसा हो, और वहाँ पे क्या तुम एक्सेप्ट करवा दोगे? नहीं, ठीक है दोनों को रख लो, कभी नहीं करवाओगे। वहाँ तो सबसे पहले सीना तान के खड़ा हो जाओगे कि क्यों मेरी बहन के साथ तुमने ऐसा किया, तुम होती कौन हो मेरे घर में घुसने वाली। घर में तो दूर, घर की चौखट पर ऐसी महिलाओं को आप लोग खड़ा नहीं होने देंगे। जिस दिन अपने ऊपर पड़ेगी उस दिन गलत और सही, सच्चाई बोलने का जिगर सबके अंदर होना चाहिए, ठीक है। भेड़ मत बनिए, शेर बनिए। भेड़ों की आदत जानते क्या होती है? जहाँ पर एक भेड़ जाती है उसी के पीछे सब भेड़ चली जाएंगी, और अगर एक भेड़ कुएं में गिरेगी तो उसी के पीछे जितनी भेड़ रहेंगी सब कुएं में गिर जाएंगी। खुद का विवेक चलाइए, खुद सोचिए समझिए कि आप लोगों ने कहाँ गलती की है। अब अगर आप लोगों को अपनी गलती का पछतावा है तो सीता को भी इंसाफ दिलाइए, क्योंकि इस तरह से अगर समाज चलता रहा ना, जिस तरह से आज जो हुआ है, और होने के बाद जहाँ पे लोग सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं कि काजल को हमने इंसाफ दिला दिया, काजल भी मुस्कुरा रही है, हंस रही है, अपने पति का पैर पकड़ रही है कि मेरी जीत हो गई। किसी की दुनिया उजाड़ करके, किसी के बसे बसाए घर में आग लगा करके, और ये मुस्कुराहट लाना कहाँ की देन है? कौन सी इंसानियत है? दोस्तों बातें बहुत कुछ है, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बंदिशों में हम बंधे हैं, कह नहीं सकते हैं। लेकिन मेरी बातों से, मेरी भावनाओं से आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कहने की क्या चेष्टा कर रहा हूँ। अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।